अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान ने दूसरों की सेवा करने के लिए मुझे निमित्त बनाकर दी है। अतः भगवत प्रीति के लिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए आवश्यकता अनुसार जिस किसी को जो कुछ दिया जाए वह सब उसी का समझकर उसे देना दान है। चाहे वस्तु हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे अन्न हो, चाहे प्राण हो, चाहे शरीर को सुरक्षित करने का दान हो, चाहे आत्मा को परमात्मा से मिलाने का महादान हो, पर ये सब उसी का ही है। योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है, उसे महारामायण भी कहते हैं। महारामायण के निर्वाण प्रकरण में भगवान राम ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान, आप बार बार कहते हैं कि अहम का त्याग करो, मैंपने का त्याग करो, अहमता ममता का त्याग करो, तो क्या आपकी अहमता ममता समाप्त हो गई है? और अगर समाप्त हो गई है तो फिर आप मुझे ज्ञान कैसे दे सकते हैं? मुझे उपदेश कैसे दे रहे हैं? बिना मैं आप उपदेश नहीं दे सकते। मेरी जिज्ञासा है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बोले, राम, ये भ्रम है कि आपको कोई और उपदेश कर रहा है। इसमें आपकी दो वृत्तियों हैं। एक वृत्ति श्रोता के रूप में श्रवण कर रही हैं, एक वृत्ति वक्ता के रूप में श्रोता के संशयों का निवारण कर रही है। ये दोनों वृत्तियों, हे राम, आपकी अपनी ही है। एक वशिष्ठ रूप से स्फुरित हुई है और एक राम के रूप में हुई है। फिर दोनों वृत्तियों आपकी। ऐसे ही जो कुछ दिया जा रहा है वो उन्हीं का है, ऐसा समझ के उनको देना, यही वास्तविक दान है। दम, इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। इंद्रियों, अंतःकरण और शरीर से कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। शास्त्र विहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए ही होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति से इंद्रिय लोलुपता, आसक्ति और पराधीनता नहीं रहती। शरीर और इंद्रियों के बर्ताव शुद्ध निर्मल होते हैं। परमार्थ पथ के पथिक साधक का उद्देश्य इंद्रियों के दमन का होने से अकर्तव्य में तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं है और कर्तव्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ, अभिमान, आसक्ति, कामना आदि दोष नहीं रहते हैं। यदि कभी किसी कार्य में स्वार्थ भाव आ भी जाता है तो वह उसका दमन करता है, चला जाता है, जिससे अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि होती चली जाती है। आगे चलकर उसका दम अर्थात इंद्रिय संयम सिद्ध हो जाता है। यज्ञ शब्द का अर्थ आहुति देना होता है। अतः अपने वर्णाश्रम के अनुसार होम, बलि, वैश्व देव आदि करना यज्ञ है। इसके सिवाय गीता की दृष्टि से अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार जिस किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसको स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की भावना से या भगवान के प्रेम की प्राप्ति का लक्ष्य रख के करना यज्ञ कहलाता है। इसके अतिरिक्त जीविका संबंधी व्यापार, खेती आदि तथा शरीर निर्वाह संबंधी खाना पीना, चलना फिरना, सोना, जागना, देना लेना आदि सभी क्रियाएं भगवत प्रीत्यर्थ करना यज्ञ है। ऐसे ही माता पिता, आचार्य, गुरुजन आदि की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धन से सुख पहुंचाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना और गौ, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदि का पूजन करना, सत्कार करना, ये भी सब यज्ञ हैं। स्वाध्याय
अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान का नाम जप, आत्मनिरीक्षण, शव का निरीक्षण, भगवान का नाम जप, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो षोडश अध्याय के अनुसार, स्वाध्याय के अपनी वृत्तियों का आत्मनिरीक्षण जिसे कहते हैं, अपनी वृत्तियों का, अपनी स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। इसमें भी परमार्थ पद के पथिक साधकों को न तो अपनी वृत्तियों से अपनी स्थिति की कसौटी लगानी है और न वृत्तियों के अधीन अपनी स्थिति माननी है। कारण कि वृत्तियों तो हर समय आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। फिर स्वाभाविक ये प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध न करें। वास्तव में साधक का कर्तव्य वृत्तियों को शुद्ध करने का ही होना चाहिए और वह शुद्धि अंतःकरण तथा उसकी वृत्तियों को अपना न मानने से बहुत जल्दी हो जाती है। अंतःकरण और उस वृत्तियों को जब तक अपना मानेंगे तो ये उनको मेरा मानना ही सबसे मूल दोष है, मूल अशुद्धि है। जब तक मेरा मानते रहेंगे और बाहर के उपाय करते रहेंगे तो उनकी शुद्धि जल्दी नहीं होगी। पर उनको भगवान का माना जाए, प्रकृति का माना जाए, उनके साथ संबंध है मैं मेरे का, उसको त्याग कर दिया जाए तो अंतःकरण शुद्ध होने में देरी नहीं लगेगी, तत्काल शुद्ध हो जाएगा। जिस समय वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति से अहमता और ममता का त्याग किया जाएगा, उसी समय अंतःकरण की शुद्धि प्रारंभ हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। क्योंकि उनको अपना मानना ही मूल अशुद्धि है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से अपना स्वरूप कभी अशुद्ध होता ही नहीं, कभी नहीं हुआ, हो सकता भी नहीं। केवल वृत्तियों के अशुद्ध होने से ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं हो रहा है। वृत्तियों की अशुद्धि का आवरण उन पर चढ़ गया है, इसलिए वो शुद्ध स्वरूप दिखता नहीं है। जैसे शीशा, यहाँ अग्नि धुंधले नहीं हैं पर उन पर रेती अथवा धुआं आ गया है, इसलिए वो दिखते नहीं हैं। ऐसे जो अपना स्वरूप है वो तो शुद्ध है, पर उसमें जो यह अंतःकरण, शरीर आदि को मैं मेरा मानने का ये रेता आ गया है, धुआं आ गया है, इस कारण वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं हो पा रहा है। तपह, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है। पर इस तप में भूख, प्यास आदि को जानकर सहते हैं। वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश काल परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट, जो आफत, विघ्न आदि आते हैं, उनको प्रसन्नतापूर्वक सहन करना ही तप है। क्योंकि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि तो प्रारब्धवश भी सहन करना पड़ता है। पहाड़, वृक्ष आदि को तो गर्मी, वर्षा सब सहन करने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रारब्ध के अनुसार ऐसी योनि धारण की है। पर अन्य प्राणियों को भी, चर प्राणियों को भी प्रारब्धवश भूखा प्यासा रहना पड़ सकता है, तो वो तप नहीं। तप का बाह्य रूप है, जानकर ऐसे रहते हैं तो वो बाह्य तप है कि भाई भोजन नहीं करेंगे, एकादशी है तो ये तप है। निर्जला एकादशी को जल नहीं पिएंगे, ये भी तप है। सर्दियों में 4 बजे जग के अपना भजन साधन करेंगे, स्नान करेंगे, तप है। गर्मी में रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तप है। वर्षा आदि, पर वो दूसरों के हित के लिए हो, दिखाने के लिए होगा तो अहंकार, तामसी तप होगा, उस तप से कोई कल्याण नहीं होगा। पर धर्मानुसार चलने में जो कष्ट आते हैं, उन कष्टों से डरे बिना, उनसे विचलित हुए बिना, अपने परमार्थ पथ से विचलित न होना ही वास्तव में सात्विक तप है। इस तप से भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि इस तप में पहले किए गए पापों का नाश तो होता ही है, और सहने वाले में सहने की नई शक्ति, एक नया बल आता है।
साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह उस तपोबल का प्रयोग दूसरों को वरदान देने में, शाप देने या अनिष्ट करने में तथा अपनी इच्छा पूर्ति करने में न लगाएं, प्रत्युत उस बल को, जो तप का बल है, उसको परमार्थ में लगाए, दूसरों के हित में लगाए और साधन में जो बाधाएं आती हैं उसको सहन करने की शक्ति बढ़ाने में लगाए। परमार्थ पथ के साधक जब साधन करता है तब वह साधन में कई तरह से विघ्न मानता है। वह समझता है कि मुझे एकांत मिले तो मैं साधन कर सकता हूँ, वायुमंडल अच्छा हो तो साधन कर सकता हूँ। इन सब अनुकूलताओं की चाहना न करना, उनके अधीन न होना भी तप है। साधक को अपना साधन परिस्थितियों के अधीन नहीं मानना चाहिए, परंतु जो भी परिस्थिति आवे उस परिस्थिति को ही अपना साधन अथवा उस परिस्थिति के अनुसार ही अपनी साधन बना लेना चाहिए। परमार्थ पथ के पथिकों को अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करने की करनी चाहिए, पर एकांत न मिले तो मिली हुई परिस्थिति को भगवान की भेजी हुई समझकर विशेष उत्साह से प्रसन्नतापूर्वक साधन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। आर्जवम, सरलता, सिद्धेपन को आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। यदि साधक ये चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सरलता से रहना चाहिए, तो ये एक प्रकार का कपट है। इससे साधक में बनावटीपना आता है, जबकि साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए। सीधा सरल होने के कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधक की कोई हानि नहीं होगी। अपने उद्धार के लिए तो सरलता बड़े काम की चीज है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसों सरल स्वभाव। नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। इसलिए साधक के शरीर, वाणी और मन के व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए, उसमें स्वाभाविक सिद्धापन हो। महात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में एक ही बात होती है, परंतु दुरात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में अलग अलग बातें होती हैं। इसलिए हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परम सद्गुरु, हे भगवती वेदलक्षणा गोमाता, हम सबको ऐसा सामर्थ्य और ऐसी समझ प्रदान करें जो हम सरल जीवन जी सकें। जीवन में पूर्ण, अपने जीवन को पूर्ण सरल बना के सिद्धे प्रभु के साथ जो हमारी एकता है, अभिन्नता है, उसका अनुभव कर सके। इस अपेक्षा के साथ आज के सत्संग सत्र को भगवान नाम संकीर्तन, आरती और प्रार्थना के साथ यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम,
राम श्री राम 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 श्री राम भद्राय नमः। आरती। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।